नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के थर्ड फेज की 59 सीटों का ओपिनियन पोल, जो कि हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश की थर्ड फेज की सभी 59 सीटों पर जाकर वहां पर सर्वे करने के बाद और वहां पर रहने वाली जनता के मन की बातों को टटोलने के बाद तैयार किया। और दोस्तों ओपिनियन पोल को देख हर पार्टी दंग रह चुकी है, हर पार्टी में खलबली मच चुकी है। इसी के साथ ही नेताओं ने भी अपने होश खो दिए, नेताओं के भी तोते उड़ चुके हैं, साथ ही साथ मंत्रियों की रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि मंत्रियों ने जो जो सपने पाले थे उन सपनों को जनता ने तोड़ दिया। और उत्तर प्रदेश में जनता ने ऐसी गुलाटी मारी है कि हर पार्टी औंधे मुंह धरातल पर गिर चुकी है। और इसी के साथ ही हर पार्टी में हलचल तेज हो चुकी है और उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ चुका है। तो यहां पर दोस्तों वही ओपिनियन पोल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे और इसी के साथ ही आप सभी को यह पता चलेगा कि 10 मार्च 2022 को किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी के लिए सत्ता के द्वार उत्तर प्रदेश में खुल जाएंगे और कौन सी वो पार्टी होगी जिसका उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी यूपी चुनाव की हर अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सर्वे पोल निकल के आ चुका है सामने, जो कि थर्ड फेज की 59 सीटों का होने जा रहा है। तो आप सभी को यह तो मालूम होगा कि 20 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में 16 जिलों की 59 सीटों पर थर्ड फेज में जनता की ओर से वोटिंग होने वाली है। और जनादेश क्या रहेगा ये तो यहां पर 10 मार्च को पता चलेगा, करेक्ट। लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो में आपको जो है सटीक ओपिनियन पोल बताएंगे थर्ड फेज की सभी 59 सीटों का, जो कि हर एक सीट का होने वाला है, क्योंकि हमारी टीम ने हर एक सीट पर जाकर वहां पर रहने वाली जनता की मन की बातों को जाना है और जनता की नब्ज को पकड़ने के बाद यहां पर दोस्तों ये ओपिनियन पोल तैयार किया है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम बात तक करते हैं हाथ रस के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर दोस्तों हाथ रस सीट की बात तक करें तो यहां पर बीजेपी जीतेगी, बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। ये ओपिनियन पोल का चौंकाने वाला आंकड़ा निकल के सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों सादाबाद सीट के ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी। और दोस्तों इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी को हाथ रस की एक और सीट पर हाथ धोना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आगे बात तक करें सिकंदराव सीट के ओपिनियन पोल की, जो कि यहां पर हाथ रस की तीसरी सीट है और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाएगी। और दोस्तों इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी की साइकिल यहां पर भी पंचर हो जाएगी। और कुल मिलाकर बात यह है कि हाथ रस की 3 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी यहां पर हाथ मलते रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर कब्जा कर पाएगी। और यह ओपिनियन पोल का आंकड़ा देखकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में खलबली मच चुकी है, समाजवादी पार्टी के नेता दंग रह चुके हैं। वहीं दोस्तों आगे बात तक करें फिरोजाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर पहली सीट आती है टुंडला। और दोस्तों यहां पर बीजेपी बाजी मारेगी, बीजेपी यहां पर वर्चस्व की जंग में जीत जाएगी और बीजेपी यहां अपना कमल खिला देगी। वहीं दोस्तों जसराना सीट की ओपिनियन पोल की बात तक करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करेगी और यहां पर भी बीजेपी अपना पताका लहराएगी। वहीं दोस्तों आगे बात तक करें फिरोजाबाद सीट के ओपिनियन पोल की, और दोस्तों इस सीट पर समाजवादी पार्टी अपना पताका लहरा देगी और यहां पर बीजेपी को मात खानी पड़ेगी। वहीं दोस्तों सिकोहाबाद सीट के ओपिनियन पोल की बात करें, जहां पर दोस्तों बीजेपी समाजवादी पार्टी को मात देगी और यहां बीजेपी का कमल खिलेगा। यह ओपिनियन पोल का चौंकाने वाला आंकड़ा निकल के सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों फिरोजाबाद की 5वीं सीट की बात करें, जो कि है सिरसागंज, और यहां पर समाजवादी पार्टी अपने झंडे गाड़ेगी और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच चुकी है। और दोस्तों कुल मिलाकर फिरोजाबाद की 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो दोस्तों 2 सीटों पर लाल टोपी आएगी, यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी अपना पताका लहराएगी। और इस प्रकार दोस्तों फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी कांटे
कांटे की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी से जीतने का प्रयास करेगी। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं कासगंज सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर जो सीटें पड़ती है कासगंज में वह 3 सीटें, और दोस्तों पहली सीटें कासगंज, और यहां पर बीजेपी अपना कमल खिला देगी। यह ओपिनियन पोल का चौंकाने वाला हैरत अंगेज आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। और इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं में यहां हलचल तेज हो चुकी है। अम्मापुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी आएगी, यहां पर सपा अपना पताका लहरा देगी। वहीं दोस्तों यहां पर पटियाली सीट के ओपिनियन पोल की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी जोगी, इस सीट को बीजेपी अपनी झोली में डालेगी। और कुल मिलाकर जो है कासगंज की 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी अपना कमल खिला देगी, तो एक सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल आएगी। और इस प्रकार से मुकाबला देखने को मिलेगा कासगंज की 3 सीटों पर। वहीं दोस्तों अब आगे बात करते हैं यहां पर एटा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो एटा की पहली सीट आती है अलीगंज, और दोस्तों यहां पर समाजवादी पार्टी अपने झंडे गाड़ेगी। और दोस्तों इसी के साथ ही बीजेपी में यहां खलबली मच चुकी है, क्योंकि पिछली बार यह सीट बीजेपी के पाले में गई थी। वहीं दोस्तों एटा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी अपना कमल खिला देगी, और इस प्रकार से यहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो जाएगी। मरहरा सीट की ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भी समाजवादी पार्टी कब्जा करेगी, समाजवादी पार्टी का यहां पर बोलबाला देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अंतिम सीट जो कि एटा की आती है वह जलेसर, और यहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और इस प्रकार से एटा की 4 में से 2 सीटें बीजेपी के पाले में, तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी अपने पाले में डालेगी। और कुल मिलाकर यहां पर कांटे की फाइट देखने को मिलेगी। और दोस्तों देखने वाली बात यह रहेगी कि किस प्रकार से यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में खड़ी होगी और लड़ेगी। तो यहां पर दोस्तों ये एटा का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल निकल के सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों अब आगे बात करते हैं मैनपुरी के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर दोस्तों मैनपुरी में कुल मिलाकर 4 सीटें पड़ती है, और दोस्तों पहली सीटें मैनपुरी, और मैनपुरी के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। और दोस्तों मैनपुरी समाजवादी पार्टी का बड़ा गढ़ है, और इसी वजह से यहां पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी काफी आसानी से आएगी, और यहां पर दोस्तों अपना पताका लहरा देगी। वहीं दोस्तों भोगाव सीट के ओपिनियन पोल की बात करें जहां पर भोकाल काटेगी समाजवादी पार्टी, और यह सीट भी जो है समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगी। इसी के साथ ही किरानी सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिलेगा, और यहां पर भी समाजवादी पार्टी वर्चस्व की जंग में आसानी से बीजेपी को हरा देगी। और आखिरी मैनपुरी की सीट की बात करें जो कि अखिलेश यादव की सीट करल, और यहां पर दोस्तों अखिलेश यादव के सामने कांटे की टक्कर देंगे एसपी बघेल, बीजेपी के उम्मीदवार है, केंद्रीय मंत्री है। हालांकि दोस्तों यहां पर अखिलेश यादव बाजी मारेंगे, और यहां पर भी दोस्तों समाजवादी पार्टी का पताका लहराएगा। कुल मिलाकर बात यहां पर यह निकल के सामने आ रही है कि यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी का क्लीन स्वीप देखने को मिलेगा, और बीजेपी का यहां पर नामो निशान तक नहीं देखने को मिलेगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं दोस्तों आगे बात करें फर्रुखाबाद की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां पर दोस्तों पहली सीट पड़ती है कायमगंज, और यहां पर बीजेपी का पताका लहराएगा, बीजेपी इस सीट को अपनी झोली में डालेगी। वहीं दोस्तों अमृतपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें जहां पर दोस्तों बीजेपी अमृत पिएगी, और दोस्तों यहां पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। फर्रुखाबाद सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी का बोलबाला देखने को मिलेगा, और एकमात्र सीटें तीसरे चरण की जो कि कांग्रेस पार्टी के नाम होगी वह है फर्रुखाबाद। वहीं दोस्तों फर्रुखाबाद की अंतिम सीट की बात करें जो कि भोजपुर, और यहां पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिलेगा, इस सीट पर जो बीजेपी जीतेगी। और कुल मिलाकर बात यहां पर यह निकल के सामने आ रही है कि फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, तो वहीं बीजेपी अपने पाले में 3 सीट और कांग्रेस अपने पाले में 1 सीट डालेगी, और कुल मिलाकर यहां पर दोस्तों बीजेपी को टक्कर कांग्रेस पार्टी देगी।
वहीं दोस्तों आगे बात करें कन्नौज के 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों पहली सीट है छिबरामऊ और दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का बोलबाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखाएगी और ये सीट बीजेपी अपनी झोली में डालेगी। वहीं दोस्तों 13वां सीट के ओपिनियन पोल की बात करें जहां पर दोस्तों बीजेपी का पताका लहराएगा 10 मार्च 2022 को, ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा है। वहीं दोस्तों कन्नौज सीट के ओपिनियन पोल की बात करें यानी कि इत्र नगरी के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी का बोलबाला देखने को मिलेगा और समाजवादी पार्टी को यहां पर मुंह की खानी पड़ेगी। कुल मिलाकर दोस्तों कन्नौज की तीनों सीटें जो है बीजेपी अपने पाले में डालेगी और समाजवादी पार्टी यहां मुंह ताकती रह जाएगी बीजेपी का, और इसी के साथ ही अन्य पार्टियों का यहां सुपड़ा साफ कर देगी बीजेपी। वहीं दोस्तों अब बात करें इटावा के 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों पहली सीट पड़ती है जसवंत नगर और यहां पर दोस्तों ये हॉट सीट है क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव मैदान में है और दोस्तों लगातार जो है यहां से शिवपाल यादव एसपी के खाते में सीट डाल रहे हैं और इस बार भी यहां पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी, यह ओपिनियन पोल का आंकड़ा है। वहीं दोस्तों इटावा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिलेगा और यह सीट बीजेपी के पाले में जाएगी, यह ओपिनियन पोल का आंकड़ा है। वहीं दोस्तों भरतना सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी और यहां पर समाजवादी पार्टी काबिज होगी और इसी के चलते बीजेपी में खलबली मच चुकी है। बीजेपी के नेताओं को नानी याद आ चुकी है क्योंकि इटावा की 3 में से एक ही सीट बीजेपी के पाले में जाएगी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी अपने पाले में करेगी और 2 सीटों के साथ ही समाजवादी पार्टी का दबदबा इटावा के पूरे इलाके में देखने को मिलेगा और इसी वजह से बीजेपी के मंत्रियों की यहां नींदें उड़ चुकी है। वहीं दोस्तों आगे बात करें औरैया के 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों पहली सीटें बिथुना और यहां पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला देखने को मिलेगा। यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत होगी। वहीं दोस्तों दिव्यापुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी का कब्जा होगा और यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं दोस्तों औरैया सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। कुल मिलाकर बात यह है कि औरैया की 3 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगी तो एक पर बीजेपी का कमल काबिज होगा और इसी के साथ ही यहां पर भी बीजेपी के नेताओं में खलबली मच चुकी है और समाजवादी पार्टी की प्रचंड लहर जो है औरैया में आ चुकी है। वहीं दोस्तों अब आगे बात करते हैं कानपुर देहात की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो पहली सीट यहां पर आती है रसूलाबाद और यहां पर दोस्तों बीजेपी का कमल खिलेगा और यहां पर समाजवादी पार्टी को घर वापसी करनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों आगे बात करें अकबरपुर रनिया सीट की ओपिनियन पोल की, तो यहां पर भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिलेगा और वर्चस्व की लड़ाई में समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं दोस्तों सिकंदरा सीट की ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी के पक्ष में जनता का वोट पड़ेगा और 10 मार्च को यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में बाजी मारेगा। वहीं दोस्तों भोगनीपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों समाजवादी पार्टी का बोलबाला देखने को मिलेगा और यह सीट एसपी के पाले में जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों कानपुर देहात की 4 में से 3 सीटें बीजेपी के पाले में जाएगी तो एक सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में जाएगी और इस प्रकार से दोस्तों कानपुर देहात में जो है समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा कुल मिलाकर। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं कानपुर की 10 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों पहली सीट आती है बिल्हौर और यहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में बाजी मारेगा और बीजेपी को यहां हार का मुंह देखना पड़ेगा। वहीं दोस्तों बिठूर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा और सपा को मुंह की खानी पड़ेगी। आगे बात करें कल्याणपुर सीट के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर 10 मार्च को बीजेपी की जीत होगी, यह ओपिनियन पोल का आंकड़ा है। गोविंदनगर सीट की ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी का कमल खिलेगा और समाजवादी पार्टी के नेताओं को यहां पर मुंह की खानी पड़ेगी, घर वापसी यहां पर समाजवादी पार्टी की हो जाएगी।
शीशा सीट की ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी आएगी और यहां पर समाजवादी पार्टी अपना पताका लहराएगी। वहीं दोस्तों आर्यनगर सीट की ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों समाजवादी पार्टी की साइकिल का कब्जा हो जाएगा और इसी के साथ यहां पर बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रत्याशी मुंह ताकते रह जाएंगे। वहीं दोस्तों किदवई नगर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों समाजवादी पार्टी का बोलबाला देखने को मिलेगा और इसी के साथ ही यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ा देगी समाजवादी पार्टी। वहीं दोस्तों आगे बात करें कानपुर छावनी सीट के ओपिनियन पोल की तो यहां पर दोस्तों बीजेपी का कमल खिलेगा, बीजेपी का बोलबाला देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर बात यहां पर यह आ रही है कि बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। महाराजपुरा सीट की ओपिनियन पोल की बात करें जो कि हॉट सीट है और यहां पर दोस्तों बीजेपी की चर्चित प्रत्याशी मैदान में बाजी मारेगी। कुल मिलाकर दोस्तों महाराजपुर बीजेपी के नाम होगा। वहीं दोस्तों घाटमपुर सीट की ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों बीजेपी का उम्मीदवार जो है बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतर जाएगा और यहां पर बीजेपी का पताका 10 मार्च को लहराएगा। वहीं दोस्तों यहां पर कुल मिलाकर कानपुर नगर की 10 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो इनमें से जो है 6 सीटें बीजेपी के नाम होगी, तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल का कब्जा होगा और अन्य के नाम कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और कुल मिलाकर दोस्तों समाजवादी पार्टी यहां पर कांटे की टक्कर देगी। हालांकि हार का सामना बीजेपी से यहां पर सपा को करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अब आगे बात करते हैं फिरोजाबाद के 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो पहली सीट आती है माधवगढ़ और यहां पर बीजेपी का बोलबाला देखने को मिलेगा और बीजेपी के पाले में यह सीट जाएगी। वहीं दोस्तों कालपी सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों 10 मार्च को बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में बाजी मारेगा। इसी के साथ ही उरई विधानसभा सीट के रण की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी 10 मार्च 2022 को और कुल मिलाकर दोस्तों फिरोजाबाद की तीनों सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिलेगा और यहां पर समाजवादी पार्टी के हाथ तक खाली रहेंगे। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं झांसी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो पहली सीट यहां पर पड़ती है बबीना और यहां पर दोस्तों बीजेपी का बोलबाला 10 मार्च को देखने को मिलेगा और समाजवादी पार्टी को यहां हार का मुंह देखना पड़ेगा। वहीं दोस्तों झांसी नगर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर जनता ने जो है समाजवादी पार्टी को हराने का मूड बना लिया है और यहां पर दोस्तों बीजेपी की जीत 10 मार्च को होगी। वहीं दोस्तों मोरानीपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी की 10 मार्च को जीत होगी और यह सीट मोरानीपुर जो है समाजवादी पार्टी के पाले में 10 मार्च को जाएगी। आगे बात करें गरोटा सीट के ओपिनियन पोल की तो यहां पर बीजेपी का बोलबाला देखने को मिलेगा और कुल मिलाकर दोस्तों झांसी की 4 में से 3 सीटें बीजेपी के पाले में जाएगी, तो एक सीट पर जो है समाजवादी पार्टी का भी होगी और कुल मिलाकर यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं अब आगे बात करते हैं ललितपुर की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो पहली सीट आती है ललितपुर और यहां पर दोस्तों बीजेपी का बोलबाला देखने को मिलेगा। महरौनी सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर दोस्तों बीजेपी जीतेगी 10 मार्च को, यह ओपिनियन पोल का आंकड़ा है। हमीरपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला देखने को मिलेगा और यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी का भी होगी 10 मार्च को। वहीं दोस्तों रतन सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिलेगा और यहां पर भी दोस्तों समाजवादी पार्टी का पताका लहराएगा। और कुल मिलाकर दोस्तों ललितपुर में जो है 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी आएगी 10 मार्च 2022 को। वहीं दोस्तों आगे बात करें महोबा की 2 सीटों की ओपिनियन पोल की, जहां पर दोस्तों पहली सीट आती है महोबा और यहां पर दोस्तों बीजेपी के हाथ में सीट जाएगी और यहां पर 10 मार्च को जो है बीजेपी जीतेगी। वहीं दोस्तों चरकारी सीट के ओपिनियन पोल की
बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी का ही कमल खिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों महोबा की दोनों सीटें बीजेपी के पाले में जाएगी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर हाथ मलते रह जाएगी। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 16 जिलों की 59 सीटों के फाइनल पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम होगी 34 सीटें, तो समाजवादी पार्टी की साइकिल 24 सीटों पर आएगी और बसपा जो है अपना खाता भी यहाँ नहीं खोल पाएगी। कांग्रेस पार्टी के नाम 1 सीट होगी। कुल मिलाकर दोस्तों बात यहाँ पर ये कि पिछली बार की तुलना में यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होगा तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों बीजेपी पिछली बार जो 59 में से 49 सीटों पर जीती थी, लेकिन इस बार 15 सीटों का बीजेपी को यहाँ नुकसान होगा, तो समाजवादी पार्टी को जो है 15 सीटों का यहाँ फायदा होगा, क्योंकि पिछली बार जो है समाजवादी पार्टी के पाले में सिर्फ 9 सीटें गई थी। और दोस्तों यहाँ पर तीसरे चरण के ओपिनियन पोल की बात करते हैं, सभी 403 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों सभी 403 सीटों का जो ओपिनियन पोल निकल के सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी के नाम 207 सीटें हो सकती है, तो समाजवादी पार्टी के नाम 168 सीटें हो सकती है। कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है और यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी उनको टक्कर दे रही है। और बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें जो कि सपा का वोट काटने का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जो है 403 में से 19 सीटें मिल पाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी को जो है 7 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा और अन्य को यहाँ पर 2 सीटें मिलेगी। और इस प्रकार से दोस्तों ये 403 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है जो कि हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जाकर सर्वे करने के बाद तैयार किया है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।